अस्सलाम व्यूअर्स, एक और एपिसोड ऑफ ओनर रिव्यूज़ फ्रॉम parkwheels.com, पाकिस्तान की नंबर 1 मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स, बाइक्स एंड ऑटो पार्ट्स। आज मेरे साथ एक और हमारे कोलीग हैं नासिर अमीन साहब। नासिर अमीन साहब पार्कव्हील्स में फ़ाइनेंस एंड अकाउंटिंग हेड करते हैं और काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड आदमी हैं और अपने काम में भी और गाड़ी के मामले में भी इनका नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। सो नासिर साहब, ये हम किस गाड़ी में जा रहे हैं और इसकी थोड़ी डिटेल बता देते हैं। जी, ये Corolla GLI 1.6 ऑटोमेटिक है और इसका मॉडल जो है वो 2012 है। ये जो पर्टिकुलर शेप है Corolla ने कब इंट्रोड्यूस कराई थी, और अगर आप आपको इसका जनरेशन का नंबर याद हो तो वो भी बता दें। ये जनरेशन कब आई थी और कब तक आती रही थी? जी, ये जो शेप है ये 2008 में पहली दफ़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके बाद इसका जो फेस लिफ्ट है वो 2011 में आया था, जिसमें उन्होंने इसके बम्पर दोनों जो हैं वो चेंज किए थे। जो फ्रंट बम्पर है उसका जो रेडिएटर की ग्रिल है उसका डिज़ाइन चेंज किया इन्होंने, और इसके अलावा जो डैशबोर्ड है उसका कलर इन्होंने चेंज किया। तो ये थोड़ी सी चेंजेस थी और बैक लाइट्स भी जो हैं वो चेंज किया उन्होंने फेस लिफ्ट में। तो उसके बाद फिर ये नई जो आई है वो 14 में चेंज हुआ है उसके बाद मॉडल। और ये जो फेस लिफ्ट की चेंजेस हैं ये काफ़ी माइनर हैं, मतलब पीछे से लाइट सिर्फ थोड़ी क्रिस्टल लाइट्स टाइप कर दी उन्होंने, वाइट उसकी थोड़ी सी फील है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह ही आमतौर पे हम देखते हैं कि फेस लिफ्ट में माइनर चेंजेस जो हैं वो की जाती हैं। होंडा में भी अभी रिसेंटली देखा है फेस लिफ्ट में भी जो चेंजेस हैं वो माइनर हैं, लेकिन उससे ओवरऑल लुक में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, अच्छा लगता है। और आपने ये गाड़ी यूज़ खरीदी, कब खरीदी, और इसके रफली क्या मार्केट प्राइस होगी आज इस गाड़ी की? मैंने तकरीबन 6 माह पहले ली है यूज्ड, और इसकी माइलेज तकरीबन 50,000 थी और 15 लाख की मैंने ली थी। अच्छा, और आज ये आज इसने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लिया है वैल्यू को, क्योंकि अभी रिसेंटली नई गाड़ियों की भी कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, तो तकरीबन 30 to 40,000 इसने इंक्रीज़ कर दिया प्राइस में। वाह। आपने ये गाड़ी, आप मुझे जो मेरी आपसे पहले डिस्कशन हो रही थी, आपने बताया था कि इससे पहले आपके पास दूसरी ऑल्टो है, उसका भी हम रिव्यू करेंगे, बट आपके पास पहले रीबॉर्न होती थी। आपने रीबॉर्न बेच के, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने रीबॉर्न बेच के आपको एकदम Corolla का क्या शौक चढ़ा कि आपने कहा कि मैं ये 1.6 ले लेता हूँ? जी, सिविक के बाद मैं, चूँकि सिविक से पहले भी 1.8 यूज़ करता रहा हूँ एल्टस Corolla, तो मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाइड था। सिविक मैंने 3-4 साल चलाई, उससे भी काफ़ी सेटिस्फाइड था, खासतौर पे लॉन्ग रोड पे। कौन सा मॉडल? रीबॉर्न थी 2009 मॉडल। अच्छा। उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक था खासतौर पे लाहौर में, कि ग्राउंड क्लियरेंस उसकी अच्छी नहीं थी। अच्छा। और पेट्रोल की एवरेज लाहौर में सिटी में उसकी काफ़ी बैड थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें एक नई ट्राई करते हैं, दोबारा Corolla पे आते हैं। तो जब ये ली तो उस वक्त सिटी के साथ भी कंपैरिजन किया, तो ओवरऑल फिर मैंने इसको बेहतर पाया, और थोड़ा जितना मैंने 6 माह इसको थोड़ा सा यूज़ किया है तो उसमें काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। उम्मीदों में पूरा उतरी है? जी बिल्कुल, क्वाइट सेटिस्फाइड। मैंने जो सिविक में देखा था कि इसका जो एक्सेलरेटर है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है सिविक का, और इसका भी ऐसा ही है। अच्छा। मतलब अगर आप पैडल, अगर मैं वैसे ही खैर बंद करता हूँ, अगर पैडल आप ज़ोर से देते हैं तो ये गियर डाउन करके खुद ही एक्सेलरेट कर देती है और गियर चेंज नहीं करती, आपने जितना इसको खींचना है खींच लें। अच्छा भागती है? बहुत भागती है। आपने इसको कितनी टॉप? मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं वहाँ पे तकरीबन 130 तक तकरीबन चला गया था, वो जो एयरपोर्ट वाली रोड है। नहीं, मोटरवे पे 200 पे। मोटरवे पे तो 140 भी इसको आप फील नहीं करेंगे, अंदर नॉइस कोई नहीं है। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त वैसी है जैसे सिविक की थी आपकी रीबॉर्न की? बिल्कुल, बस सिविक का ज़रा स्टीयरिंग और वो जो आपकी कंफर्ट है उससे ओवरऑल बेहतर है। असल में मेरे ख्याल में चौड़ी है और नीचे है, तो आपको ज़रा हाँ, स्टेबिलिटी ज़्यादा फील होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा फील होती है। अच्छा, इस गाड़ी के की फीचर्स जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें, वैसे तो स्टैंडर्ड ही फीचर्स हैं, बट क्या क्या ऑप्शंस हैं? ये ऑटोमेटिक है और कोई चीज़? जी, इसमें ऑटोमेटिक है, चूँकि ये GLI वर्जन है तो इसमें जो अल्टस में प्लस चीज़ें हैं वो नहीं हैं, जस्ट लाइक साइड पैनल्स हो गए, अलॉय रिम हो गए, और जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो भी प्लेन आता है इसमें। जो कि आपने तो ये, लेकिन मैंने बाद में एंड्रॉयड जो है वो खुद लगवाया। अच्छा। और इसमें 4 स्पीकर्स हैं और अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी, बाय डिफ़ॉल्ट हैं। ठीक है। और क्वालिटी उनकी काफ़ी रीज़नेबल है, साउंड अच्छी है, लेकिन जो साउंड को ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सेलिएंट फीचर नहीं है? नो, एल्टस के मुकाबले में कम है। पावर विंडोज़ हैं, कप होल्डर्स हैं, 2 ये कंपार्टमेंट्स हैं जी। उसके अलावा स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई क्रूज़ कंट्रोल और कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है। बट लेकिन स्टीयरिंग इसका काफ़ी स्पोर्टी लुक वाला है। जो 2 स्ट्रोक है अल्टस का, उससे मुझे ये बेहतर लगा है। उसका एक तो ये है कि थोड़ा सा उसमें जो क्रोम है वो उतर जाता है,
सो इट्स बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक, सो फीलिंग लाइक जस्ट न्यू वन। ठीक है। अच्छा, जो सबसे फिर इम्पोर्टेंट सवाल आपने जिस वजह से रीबॉर्न की बजाय इसको प्रेफर किया, सो आप फ्यूल एवरेज के बारे में लोगों का सवाल होता है, ये शहर में कितने किलोमीटर्स करती है लीटर शहर में तकरीबन डिपेंड करता है ट्रिप पे, लेकिन 11 की एवरेज तकरीबन एसी के साथ दे रही है। और मैंने एक ट्रिप इस्लामाबाद का भी किया है, उस पर इसने तकरीबन 16 की एवरेज दी है। और आपने कोई रिसर्च की रफली सी रेंज में इनकी होती है फ्यूल माइलेज? 1.6 के हिसाब से मेरा ख्याल है ये अच्छी एवरेज है। ठीक है। लेकिन रीबॉर्न की लॉन्ग रूट पे इससे थोड़ी सी बेहतर थी, और ड्राइव जो थी लॉन्ग रूट पे इसकी काफ़ी अच्छी है। तो सिविक जैसी कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी ड्राइव है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फील की, केबन नॉइस बहुत कम है। अभी इसमें मिशेलिन के 205 साइज़ के टायर हैं, उसके बावजूद काफ़ी अच्छा इसमें स्टैंडर्ड टायर साइज़ क्या आता है? 195। अच्छा, ठीक है। सो व्यूअर्स, मेरे पास भी एक घर में यूज़ के लिए एक 2010 की करोला GLI है 1.3 मैनुअल, और इसी तरह मैं नासिर साहब से डिस्कशन कर रहा था कि मेरे पास होंडा सिटी 1300 सीसी ऑटोमेटिक 2011, वो भी मैंने 3-4 साल यूज़ किया। सो ये गाड़ी की फील जो है वो बड़ी सॉलिड, और एक जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो इसमें ऐसे लगता है कि वो वज़न है गाड़ी में, और जो है ना इसकी कोई स्टेबिलिटी है। एग्जैक्टली। जो 1300 सीसी मेरी सिटी थी, एक तो ऑटोमेटिक, ये 2011 वाली सिटी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता अब क्या सिचुएशन है। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती थी, और उसकी अंडर पावर फील होती थी ऑटोमेटिक होने के से, और ज़रा मुझे बड़ा कागज़ टाइप फील होती थी कि उसमें कोई गाड़ी की बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा, वेट उसका कम है, विड्थ भी कम है। ये गाड़ी में एक सॉलिड फील आती है। मेरे पास अभी भी गाड़ी है, और मैं जब भी चलाता हूँ तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्टेबल किस्म की इस गाड़ी से फील। एग्जैक्टली यही है। और इसमें आप फील करते हैं कि आपकी ग्रिप है, रोड ग्रिप भी अच्छी है, और सेफ्टी भी इसमें मुझे ज़्यादा फील होती है, क्योंकि सॉलिड है, इसका जो एक्सटीरियर है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतर है। अच्छा, अंदर सीटिंग स्पेस की बात करते हैं। मेरे पास भी ये गाड़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग स्पेस है। मैं और नासिर साहब जो है वो कंफर्टेबली बैठे हैं। एंड बाय द वे व्यूअर्स, हमारे साथ आप पीछे फरहान भी हैं और हमज़ा, जो दोनों हमारी वीडियो टीम में हैं, और ये सारी एडिटिंग यही करते हैं। अगर कोई भी मसला मसाइल है तो इन लोगों का कसूर है। और सो आप लोग कंफर्टेबल बैठे? जी जी। सो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले पिछली सीट पे बैठा था, तो ये काफ़ी पीछे से, नासिर साहब ने तो खैर बहुत आगे करके चला रहे हैं, बट ये काफ़ी कंफर्टेबल है सीटिंग के लिहाज से। वैसे जो इसकी पाकिस्तान की जो सड़कें हैं जिसपे काफ़ी खड्डे भी होते हैं, तो उस पर इसकी सस्पेंशन वगैरह कैसी है? खड्डे शड्डों में कैसा चलती है? सस्पेंशन इसकी बहुत सॉफ्ट है, और काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से। अगर आपका ख़ास तौर पे कंपेयर करें सिविक के साथ, तो सिविक ऑफ रोड थोड़ा सा तंग करती है। एक दफ़ा मैं नारायण का गान गया था, तो मैं काफ़ी उस पर परेशान हुआ था कि रोड क्लियरेंस की वजह से आप बात कर रहे हैं? रोड क्लियरेंस भी और सस्पेंशन के लिहाज से भी। अच्छा, वो ज़्यादा वो जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, वो सही परफॉर्म नहीं कर रही जी। वो हाईवेज़ के लिए, मोटरवेज़ के लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा जब आप ऑफ रोड जाते हैं तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम है। यानी जो है वो आप वही पाकिस्तानी परसेप्शन के, पाकिस्तान के कच्चे इलाकों के लिए करोला जो है वो सबसे बेहतरीन है। देखिए, ड्राइविंग जो कंफर्ट है और जो फील है वो सिविक की पर्टिकुलरली हाईवे पे बहुत अच्छी, इससे बेहतर है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफ रोड जस्ट लाइक GT रोड पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो फिर आपके लिए ये गाड़ी ज़्यादा करोला ही लेसा जी। और इसकी जो सीट्स का आप कह रहे थे, सीट्स बिल्कुल, इसकी जो बैक सीट्स हैं वो पर्टिकुलरली बहुत कंफर्टेबल हैं। उसमें जो हेड रेस्ट हैं वो भी हैं, एडजस्टेबल हैं, और जो सिटी में ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वैसे मैं एक बात, हम जब आप सिटी की हमने काफ़ी बुराइयां कर दी हैं, बट इसकी सीटें, अगली सीटें प्लेन फटे की तरह थोड़ा फील होती है, इसमें कोई ग्रूव नहीं है। अगर जो मेरे पास होंडा सिटी 2011 थी, उसकी सीटें थोड़ी सी उसमें ग्रूव है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल सीटें हैं। और सिविक की तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट सिटी की भी मुझे सीट्स इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, इनमें कोई, अगर आप, मुझे एटलीस्ट कोई ग्रूव नहीं फील होता, जिसमें आप थोड़ा सा ज़रा हार्ड भी हैं और कोई ग्रूव भी नहीं, ऐसा लगता है बेंच के ऊपर बैठ गया थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसकी फ्रंट सीट में है, लेकिन इन्होंने नए मॉडल में इसको इम्प्रूव कर दिया। अच्छा जी, नए मॉडल की अगर बात की हो, बाद में सवाल था, बट उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे हैंडलिंग, हाई स्पीड पे टर्न्स और स्टेबिलिटी वाइज आपको अच्छा? परफेक्ट। सो नए मॉडल की बात करते हैं। आपने इससे जो अब 2014 के बाद शेप आई, जिसमें फेसलिफ्ट भी अब आ गया, बट आपने वो चलाई करोला? जी, वो थोड़ा सा हाईवे पे गया हूँ, लेकिन उसमें और इसमें यह है कि इसकी ज़रा ग्रिप ज़्यादा अच्छी महसूस होती है, जिसमें आप कह लें कि आप कंट्रोल में गाड़ी है आपके, पर्टिकुलरली हाई स्पीड पे, जस्ट लाइक आप 130 प्लस जाते हैं, तो इसकी हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है।
उसमें मेरा भी ये मेरे वालिद साहब के पास जो है वो राइट जो अभी लेटेस्ट शेप चल रही है उसमें जो फेस लिफ्ट आया उससे बिल्कुल पीछे वाली GLI है, तो मैंने वो भी कभी कभी चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, चलाता हूँ। तो मुझे वैसे नई वाली GLI में कोई ऐसी डिफरेंस नहीं आया, फील नहीं आया जिस तरह आप कहें कि कोई मैसिव डिफरेंस आया हो करोला की कंफर्ट में। मतलब ड्राइव वाइज वो मुझे 19-20 ही लगी है इस गाड़ी के, कोई बहुत ज़्यादा उसमें मुझे वो सीट अलबत्ता उसकी थोड़ी शायद ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल थोड़ी उसमें ग्रूव्स हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। बट जनरली ड्राइव वाइज मुझे वो 1300 सीसी GLI मेरे पास घर पे मैनुअल है 2010 वाली, और 1300 सीसी GLI मेरे पास 2017 वाली है मैनुअल। दोनों मैंने चलाई हैं। ड्राइव वाइज मुझे शायद कोई इतना फ़र्क नहीं लगा, कंफर्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी मैं उसको हाईवे वगैरह पे लेके नहीं गया तो मुझे उसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया था कि पहले हम ये सवाल पूछते थे, इस गाड़ी में कोई चीज़ आप मिस करते हैं जो आपके ख्याल में करोला को या एटलीस्ट ये तो देना चाहिए? इमोबिलाइज़र शायद जी, इमोबिलाइजर वो भी जो फीचर है वो भी है, और उसके अलावा जो मेन चीज़ मैं फील करता हूँ सिक्योरिटी, इसमें एयर बैग देना चाहिए इनको, और फ्रंट की जो लेग स्पेस है अगर थोड़ी सी वो बेहतर और कर सकें तो वो भी आई थिंक इट विल बी अ प्लस। कोई इश्यूज इस गाड़ी या इस शेप के साथ कोई नॉन इश्यू हो, कोई आपने फेस की हो या आपके जानने वालों, या जब आप रिसर्च कर रहे थे आपने ऑनलाइन पार्क व्हील्स पे या कहीं पे और देखे हो? इसकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटी। अगर आप ख़ास तौर पे देख लें तो सिटी जो है वो इजी है, ख़ास तौर पे जहाँ ट्रैफिक रश हो, दूसरा हो, इसको ज़रा आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलना पड़ता है। अदरवाइज़ आई थिंक इट्स गुड। व्यूअर्स, अगर आप इतनी ज़्यादा लेवल ऑफ डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो पार्क व्हील्स का लास्ट टाइम जिस तरह हमने सारी सिविक्स को कंपेयर किया था तीनों को, उसकी वेट हाइट लेंथ, उसकी वेट, तो आप पार्क व्हील्स के कार कंपैरिजन सेक्शन में जाके तो आप डिफरेंट गाड़ियों को सिलेक्ट करके उनकी एक एक स्पेसिफिकेशन, एक एक डिटेल को चेक कर सकते हैं। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो डू विजिट पार्क व्हील्स कार कंपैरिजन सेक्शन। अच्छा, अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। पार्ट्स की तो करोला है तो आई एम श्योर अवेलेबिलिटी तो फ्रिक्वेंटली होगी, आफ्टर मार्केट भी मिलते होंगे, 3S डीलरशिप भी मिलते होंगे। महंगे हैं पार्ट्स? जो मैंने देखा है इसके पार्ट्स एक तो रेडिली अवेलेबल हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, कि जो सी आपको दिल करता है, अगर आपने जैनवन लेने हैं या जैपनीज़ लेने हैं या थोड़े से दूसरी क्वालिटी के लेने हैं। और दूसरा ये है कि इसकी ओवरऑल प्राइसेस मुझे तो लगा है कि अगर आप होंडा के पार्ट्स से कंपेयर करें तो ये सस्ती हैं, जस्ट लाइक सिविक के पार्ट्स, सिटी के पार्ट्स पार्ट्स की प्राइसेस उसकी ज़्यादा हैं। एक फ्रीक्वेंट ब्रेक पैड ले लेते हैं, आपने ब्रिबॉन के ब्रेक पैड चेंज कराए? जी, ब्रेक उसके भी हैं, उसके तक मैं आई थिंक जब मैंने चेंज कराए थे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 8000 के करीब थे शायद जैनवन के थे। जी, ये होंडा की 3S डीलरशिप जी, और इसकी अभी भी जो इस गाड़ी की अभी रिसेंट प्राइस भी है वो भी आई थिंक 7000 है। 3S टोयोटा की अपनी डीलरशिप की बात कर रहे हैं। जो जैनवन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, डीलरशिप में तो वो सेल टैक्स वगैरह ऐड करते हैं, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी मे बी डीलरशिप में। ठीक, यानी ये उससे सिविक से इसके पार्ट सस्ते हैं, इसके सस्ते हैं एग्जैक्टली। जस्ट लाइक लाइट एक दफ़ा चेंज कराई थी, नहीं सिविक की, तो काफ़ी महंगी पड़ी थी, मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, बट याद है कि बहुत महंगी थी इससे, मतलब पार्ट उसके महंगे थे सिविक के। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया और बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि इस गाड़ी का अब क्योंकि यूज्ड आपने लिया रजिस्ट्रेशन की तो प्राइस का इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो भी लेगा यूज्ड ही लेगा। सो इसका ईयरली टोकन कितने हैं और ट्रांसफ़र फ़ी कितनी है? आप गाड़ी लेते हैं कितने में ट्रांसफ़र हो जाती है और इसके ईयरली टोकन कितने का टोकन लगता है इसका? ये पंजाब रजिस्टर्ड है जी। इसको जो ट्रांसफ़र करवाया तो मेरे तकरीबन 6000 रुपये लगे हैं, क्योंकि ये 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे इस गाड़ी को रजिस्टर हुए, और फर्स्ट ट्रांसफ़र थी ये। दूसरा इसके जो एनुअल टोकन है वो तकरीबन 12000 रुपये का, जो कि 1600 सीसी के लिए है। ठीक है, सही है। और आपके पास आज 15 लाख रुपए हो या किसी के पास 15 लाख रुपए हो, उसके पास इसके इस रेंज में और क्या कंपेटिटर हैं इसके? आई थिंक सिटी इज़ गुड ऑप्शन। अगर आप सिटी बेसिक मॉडल आ जाएगा इसमें मैनुअल। ठीक है, अगर आपका ट्रांसमिशन जी 1300 सीसी वाली, अच्छा, वो लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख डालना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो एक अच्छी ऑप्शन होगी, आपके पास नई ब्रांड न्यू गाड़ी होगी, और 5 साल पुरानी लेने की बजाय, क्योंकि 5 साल पुरानी अच्छी हालत की, आई फील लकी कि मुझे अच्छी हालत की लो माइलेज मिल गई, मे बी सबको ना मिल सके, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि वो थोड़े पैसे और डाल के नई सिटी ले लें। उससे ये है कि अगर नई गाड़ी की फील भी आ जाएगी, एवरेज भी अच्छी है, लाहौर के लिए रश के लिए थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी है, और बाकी फ़ीचर उसके काफ़ी सेम है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है,
और इंजन है उसका अच्छी क्वालिटी का VVTi तो इसका है, उसका भी अच्छा इंजन है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट कंपेरेबल कि आप होंडा की तरफ चले जाएं अगर इसके बाद कोई सोचते हैं। सही। और 15 लाख में और कोई ऑप्शन इंपोर्टेड में, लोकल में, यूज्ड में? यूज्ड में है, लेकिन अगर सेडान में जाते हैं तो बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा 15 से आपको, अगर अच्छी हालत की लेनी है तो। अदरवाइज विट्स अगर आप देखते हैं तो उसमें सेडान का नहीं है। अगर आप PS में जाते हैं तो वो बेसिक मॉडल आएगा, पुरानी होगी, उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज आएंगे, तो फिर आपको बजट अपना ज़्यादा करना पड़ेगा सेडान में। ठीक। अच्छा, रीसेल इस गाड़ी की कैसी है? अभी आपने बेची नहीं है, और आपके ख्याल में इसकी रीसेल कैसी है? और अगर आपने ऑलरेडी बता दिया कि गाड़ी अप्रिशिएट हो गई है बजाय के डेप्रिशिएट होने के। जी बिल्कुल ऐसा ही। सो रीसेल करोला की जनरली मतलब हम पाक व्हील्स पे ऑब्जर्व करते हैं कि करोला और सारी लोकल गाड़ियों की रीसेल बहुत ही तेज़ है पाकिस्तान में। मुझे इसी तरह फील हुआ जब मैंने ये लेनी थी, तो जो गाड़ी अच्छी लग रही होती थी तो जब जाते थे तो बिक चुकी होती थी। अच्छा। उससे भी अंदाज़ा लगता है कि अंदाज़ा होता है कि इसकी जो रीसेल है अच्छी है। अभी भी एक दो दोस्त जो करीब हैं वो कहते हैं यार अगर चेंज करो तो काइंडली बताना इसको, ख़ासतौर पे जिसने सेकंड कार के तौर पे भी इसको रखना है, तो इट्स वेरी नाइस कार। थैंक यू व्यूअर्स। अगर अब आप लोगों का प्लान बन गया है ये वाली गाड़ी लेने का, तो पाक व्हील्स यूज्ड कार सेक्शन विज़िट करें और आप करोला GLI सर्च करें और अपनी पसंद की करोला हासिल करें। और ये मेक श्योर करने के लिए कि आपको अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिले, जब भी कभी यूज़ गाड़ी ले रहे हो तो पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस लाजमी कॉल करें। 2000 रुपये में हमारी टीम आके आपकी लोकेशन पे या जहाँ भी गाड़ी है वहाँ आके आपको 200 पॉइंट चेकलिस्ट पे कंप्लीट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिससे आप गाड़ी ख़रीदने से पहले श्योर हो सकते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप ये YouTube पे चैनल में सब्सक्राइब क्लिक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंचती रहें। सो अपनी फीडबैक देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में दोबारा एक डिफरेंट गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।